राजधानी को हमने घेरा, वैसे ही आवश्यकता पड़ेगी तो देश की राजधानी की ओर, दिल्ली की ओर हम सब लोग कूच करेंगे। चौमू के थाना चौराहे पर आज राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रदेश महामंत्री छुट्टन यादव के नेतृत्व में पहलवानों के समर्थन में केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान आरएलपी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रधानमंत्री का पुतला फूंक विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद कार्यकर्ता तहसील कार्यालय पहुंचे, जहां पर तहसीलदार पूजा यादव को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में राष्ट्रपति से आग्रह किया गया है कि इस मामले को त्वरित संज्ञान लेकर भाजपा सांसद ब्रजभूषण सिंह पर कार्रवाई करें, जिससे भारत का गौरव बढ़ाने वाली इन बेटियों को न्याय मिले। नहीं तो कोई भी प्रतिभाशाली बेटी फिर इस देश में किसी शक्तिशाली व्यक्ति के खिलाफ आवाज़ उठाने का साहस नहीं कर सकेगी। आज राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी इकाई चौमू द्वारा नौजवान युवाओं के नेतृत्व में, हमारे नगर अध्यक्ष के नेतृत्व में हमने महामहिम राष्ट्रपति के नाम से ज्ञापन प्रेषित किया है। ज्ञापन इस चीज़ का है कि विगत कई लंबे अरसे समय से जिन पहलवानों ने हमारा देश का नाम विश्व के पटल पर रखा और पूरे विश्व में हमारा नाम गुंजायमान किया, आज बड़ा ही दुर्भाग्य का विषय है कि उन पहलवानों को न्याय लेने के लिए धरने पर बैठना पड़ रहा है। ऐसा बाहुबली जो संघ का जो नेता है, जो उन बेटियों के साथ दुराचार करता आ रहा है, उसके खिलाफ एफआईआर नहीं होती। ये देश में हमारे देखिए पहला ऐसा मामला हुआ है कि किसी मामले में थाने में एफआईआर नहीं होती है, मजबूरन उनको कोर्ट की शरण लेनी पड़ती है, कोर्ट के द्वारा एफआईआर करती है। एफआईआर करने के बाद में भी आज काफ़ी लंबा समय गुजर गया। देश और पूरा विश्व ये देख रहा है, जब हमारे देश के बेटी और बेटे मेडल लेकर आते हैं तो हमारे देश के सर्वोच्च पद पर बैठे, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे देश का रक्षा मंत्री हो, गृह मंत्री हो, वो फोन करके उनको बधाइयाँ देते हैं, उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालते हैं। और बड़ी विडंबना है कि आज पिछले 6 महीने से वो लोग न्याय के लिए त्रस्त है, लेकिन देश का कोई ऐसा नेता नहीं, देश का कोई वर्तमान में कोई सरकार जो बैठी उसका नुमाइंदा नहीं कि उनसे जाकर बात करे, उनकी समस्याओं का समाधान करे। पोस्को एक्ट में मुकदमा दर्ज हुआ है। पोस्को एक्ट का मतलब तुरंत गिरफ्तारी और उसके बाद में बयान, लेकिन इससे दुराचार हमारे लिए क्या होगा। पूरा देश आज उन बेटियों के साथ खड़ा है, इसलिए खड़ा है कि बाहुबली नेता जो बार बार हमारी जो बेटियां हैं, जिन्होंने देश का मान और सम्मान बढ़ाया है, उनके साथ आज दुराचार हुआ है। उस मामले को लेकर हमने आज तहसीलदार के मार्फत महामहिम राष्ट्रपति के नाम से ज्ञापन प्रेषित किया है। और जब उन बेटियों को जब नई संसद का उद्घाटन कार्यक्रम था, वो दिल्ली में उस ओर बढ़ रहे थे, उस समय उनको गिरफ्तार कर लिया। देश का कोई नेता उनके पास नहीं पहुंच चुका, सिर्फ पूरे भारत का एकमात्र किसान नेता हनुमान बेनीवाल रात को 2 बजे दिल्ली के थाने के अंदर पहुंचकर भाई बजरंग पूनिया जो विश्वविख्यात और गोल्ड मेडलिस्ट है, उसको 2:30 बजे किसी ने जेल से रिहा कराया तो आदरणीय सुप्रीम हनुमान जी बेनीवाल ने कराया। थाना मोड़ पे हमने आज जो सोई हुई और जो गूंगी बेरी सरकार, केंद्र सरकार जो अपनी 9 साल की उपलब्धियां गिनाने में लगी हुई है, भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे उनकी उपलब्धियां गिनाने के लिए गांव-गांव भटक रहे, भीड़ इकट्ठी कर रहे, लेकिन भीड़ इकट्ठी नहीं हो रही। हम उस गूंगी बेरी सरकार को हमने जगाने का काम किया है। हमने प्रधानमंत्री और देश के रक्षा मंत्री और ब्रजभूषण का पुतला दहन करके ये संदेश दिया है कि अभी तो ये पिक्चर है, ट्रेलर बाकी है। जिस प्रकार से मोदी सरकार मोदी सरकार किसानों को बिलों को किसान हित में बताकर लगभग 1.5 वर्ष किसान आंदोलन चला, 700 लोगों ने शहादत दी और किसान कौम की जीत हुई। वैसे ये संदेश हमने दिया है, हमारी बेटियों के साथ पूरे भारत की नारी शक्ति खड़ी है, पूरा भारत खड़ा है। हम लोग ज्ञापन हमने तहसीलदार जी के मार्फत महामहिम राष्ट्रपति के नाम से प्रेषित किया है। अब मैं यह चाह रहे हैं कि हमने जब ये घटना घटी उस समय भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने पूरे प्रदेश भर में जिला मुख्यालयों पर ज्ञापन दिया था और हम विभिन्न
जो हमारे कार्यकर्ता गण हैं प्रदेश में वो आंदोलन करें। आवश्यकता पड़ी, जिस प्रकार से किसान आंदोलन में देश की राजधानी को हमने घेरा, वैसे ही आवश्यकता पड़ेगी तो देश की राजधानी की ओर, दिल्ली की ओर हम सब लोग कूच करेंगे।